नमस्कार। झगड़े, अश्लीलता, क्लेश और कलह का वातावरण बन जाता है। यह निशानी है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। अलक्ष्मी को दूर रखने और लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक घर में सफाई के साथ साथ नित्य पूजा पाठ किया जाता है, ताकि घर के लोगों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सके। शास्त्रों में दिन के अवसान, अंत और रात के आगमन अर्थात दिन और रात के संधि काल को, जब आकाश में न सूर्य हो और न तारे, संध्या काल या सायंकाल माना गया है। साधारण भाषा में सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहते हैं। हिंदू धर्म में संध्या काल में भगवान के सामने व तुलसी चौबारे में दीपक जलाने का विधान है। इसी को सांध्य दीप कहते हैं। शास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति, पापों के नाश, आरोग्य की प्राप्ति व अविद्या रूपी अंधकार यानी शत्रुओं के नाश के लिए सांध्य दीप जलाने का बहुत महत्व बताया गया है। दीपक जलाते समय रखें इस बात का ध्यान। दीपक को दीवट या थोड़े से चावलों पर ही रखकर जलाना
इन संवादों में बताया गया है कि कैसे काम करने वाले लोगों के घर लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। आज भी जिन घरों में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहां दरिद्रता का वास होता है। महाभारत में दिए गए प्रसंग के अनुसार एक समय जब देवी लक्ष्मी असुरों का साथ छोड़कर देवराज इंद्र के यहाँ निवास करने के लिए पहुँची थीं, तब इंद्र ने लक्ष्मी से पूछा था कि किन कारणों से आपने दैत्यों का साथ छोड़ दिया है। इस प्रश्न के रात को सोते समय दही और सत्तू का सेवन नहीं करते हैं, सुबह सुबह घी और पवित्र वस्तुओं का दर्शन किया करते हैं, दिन के समय कभी सोते नहीं हैं। इस सभी बातों का ध्यान रखने वाले लोगों के यहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। पूर्व काल में सभी दानव भी इन नियमों का पालन करते थे, इस कारण मैं उनके यहाँ निवास कर रही थी। अब सभी दानव अधर्मी हो गए हैं, इस कारण मैंने उनका त्याग
समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। जिन्हें भी धन की कमी रहती है वह प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से धन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान होता है, ऐसा रावण संहिता में कहा गया है। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहां धन हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना गया है। विद्वानों के अनुसार झाड़ू पर पैर लगने से महालक्ष्मी का अनादर होता है। झाड़ू घर का कचरा बाहर करती है और कचरे को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में पूरी साफ सफाई रहती है वहां धन, संपत्ति और सुख शांति रहती है। इसके विपरीत जहां गंदगी रहती है वहां दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घरों में रहने वाले सभी सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण घर को पूरी तरह साफ रखने पर जोर दिया जाता है ताकि घर की दरिद्रता दूर हो सके और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। घर से